नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। डुमरी विधायक जयराम महतो आज धनबाद कोर्ट में हुए पेश। मजदूर आंदोलन के दौरान हुई झड़प के मामले में अदालत में दी हाजिरी, लेकिन विधायक ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, बैनर पर तस्वीर थी, इसलिए बना दिया गया आरोपी। डुमरी से विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शुक्रवार को धनबाद जिला कोर्ट में पेश हुए। मामला है 27 नवंबर 2023 का, जब सियालजोरी थाना क्षेत्र के वेदांता प्लांट में मजदूर आंदोलन चल रहा था। उसी दौरान आंदोलन स्थल पर झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद दर्ज केस में विधायक जयराम महतो का भी नाम जोड़ दिया गया। शुरू में ये केस बोकारो के ADJ 2 कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब इसे ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट धनबाद भेज दिया गया है। विधायक ने मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि जनता की आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। अब देखना यह है कि अदालत का अगला फैसला क्या होता है। आइए देखते हैं क्या कहा विधायक जयराम महतो ने। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए जोड़ी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फोटो लगी थी बैनर में, उसी में हमको नामजद किया गया। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है, तो इसका मतलब नहीं कि सीधा FIR नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज को हमेशा बुलंद करते आए थे, तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में। तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। वहाँ चूंकि ग्रामीणों जो जमीन दिए हैं उनकी मांग थी कि हमें समय समय पर नियोजित करते आए, क्योंकि आप अन्य राज्यों के लोगों को लाकर नियोजन में रख रहे हैं। तो उनकी यही मांगे थी कि हमने आपको जमीन दिया है, तो समय समय पर जो भी बहालियां आएंगी उनमें हमें नियोजित करें। तो बालू नहीं मिल पा रहा है, वो अच्छा है। इसको सरकार को कम से कम एक कैबिनेट बुला लेनी चाहिए और इस पर बात कर लेनी चाहिए, ताकि जनता को सुविधा हो सके। क्योंकि अभी आप अबू आवास देने के अबू आवास बालू पे निर्भर करता है। अगर आप बालू ही नहीं देंगे तो फिर अबू आवास का निर्माण कैसे होगा। और इंसान को हम लोग आदिकाल से सुनते हैं रोटी कुर्ता और मकान, 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान हमारे उन 3 चीजों में से है, तो मकान कहीं ना कहीं बालू से उसका सीधा संपर्क है। तो ऐसे में सरकार को, हमें लगता है कि जो सदन चलेगा 1 तारीख से, उसमें बालू प्रमुखता से उठेंगे। रोजगार सरकार का विषय है। एक अकेला विधायक रोजगार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। वो अगर वादा भी करेगा तो उसमें वो वादे टूट जाएंगे। इसलिए विधायक के रूप में कोई रोजगार का वादा नहीं कर पाएगा। विधायक के रूप में वो कुछ नए चीजों का सृजन का बात कर सकता है, कोई नई चीजों को लाने का बात कर सकता है, कोई एक अलग तरीके से। तो उसके लिए उसको किसी का न किसी का सहयोग चाहिए, NGO का सहयोग चाहिए, अन्य संस्थाओं का सहयोग चाहिए। एक विधायक के रूप में वो सीधा रोजगार पे बात नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार को सचेत होने की आवश्यकता है और सरकार को इस सत्र में उस विषय पर फोकस करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग देखिए, चूंकि ये बिहार का विषय है और बिहार को हम लोग अभी पूरे देश में करने का है। देखिए सब नहीं ठीक है। अगर अन्य देशों के लोग अगर प्रवेश करते हैं और वो अगर अवैध रूप से बसाव करते हैं, तो ये गैर कानूनी है, उस पर निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।